बात है। अभी तक किसी भी पार्टी ने आज तक शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया है एंड आम आदमी ने ये मुद्दा उठाया है तो कुछ सोच समझ कर उठाया है, हमारे जैसे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए उठाया है। और मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ही जीते ताकि हमारा देश तरक्की की राह पर जा सके। भाई एक बात जरूर सुनी होगी कि एकला चना कदे जो है बाहर नहीं फोड़ सके। भाई फोड़ सके कि नहीं फोड़ सके उस बात का तो मैंने मेरा नहीं, लेकिन एक बात का जरूर मेरा है कि एक इंसान अगर पूरी मेहनत से जोरदार तरीके से लाग जाए तो पूरा पहाड़ फोड़ सके है। और इसका एक उदाहरण जो है आज हिसार में मेरे सामने मौजूद है उमेश जी। उदाहरण के है पीछे दिखा दिए जितने बालक है ना, ये वो बालक हैं जो जिनकी जिंदगी में एक टाइम कदे ऐसा आया था कि एजुकेशन थे, पढ़ाई से वंचित होने लगे थे, दूर होने लगे थे। और फिर इनकी जिंदगी का वो खंडा काटने की या यो पहाड़ तोड़ने की जो कोशिश और कामयाब कोशिश करी वो उमेश जी ने। उमेश जी स्वागत है सिलेब्रेशन का। धन्यवाद अंकिता जी। इतने सारे बच्चों की जिंदगी आपने बना दी। कोई मतलब चाय वाले का बेटा IIT PMT में पढ़ने लग रहा है, कोई रेल चलाने वाले का, कोई रिक्शा चलाने वाले का, इतने बच्चों को आपने कामयाब किया, कैसा फील है? देखिए जी, आपने बोला कि इतने बच्चों की, मेरा कहना है सिर्फ इतने ही बच्चे हैं, सिर्फ मात्र इतने ही बच्चे हैं। लेकिन हरियाणा में बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने सारे हैं। ये तो एक एक्सपेरिमेंट था। 11 साल में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा मिले तो वो कामयाब हो सकते हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले तो उन बच्चों के, जैसे कि एक बच्चा है जिसके पिताजी चाय की रेहड़ी लगाते हैं, वो IIT 3rd ईयर में, अभी आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। एक बच्ची है रजनी, जिसकी माताजी सफाई का काम करते हैं, पिताजी है नहीं, वो 96% CBSE बोर्ड में लेके आती है। क्या बात? एक बच्ची है निशा, जो 5 बहनें हैं, उनकी जो बेटी है निशा, वो 91% लेके आती है CBSE बोर्ड में और दोनों IIT की प्रिपरेशन कर रही है। इनमें से एक मनुप्रिया है, इनमें कशिश है, इनमें पूजा है, रूपाली है, हितेश है, गौरव है। इन सब ने 11 साल में एक बात बता दी सबको कि बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते उनको वो बेहतर शिक्षा मिले जो किसी भी IAS ऑफिसर के बच्चे को मिलती है, किसी भी मंत्री संतरी के बच्चे को मिलती है। तो ये बच्चे कर सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर जो 50 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इतने हैं, एक्सपेरिमेंट इतनों पे था। अब लड़ाई पूरे 26 लाख बच्चे जो सरकारी में पढ़ते हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या बात है भाई। हिसार शहर के अंदर एजुकेशन की जब मैं बात करूँ ना कि एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से आवाज कौन उठाता है, तो एक ये चेहरा मेरे नजर में जो है, मेरे जहन में जरूर आता है। बहुत सारे बच्चों के लिए आवाज उठाई हमने, बहुत बार वीडियो आपकी बनाई कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों के हालात बड़े बुरे हैं। दिल्ली का हमेशा जो है उदाहरण दिया जाता है कि दिल्ली में जैसे हो वैसे हरियाणा में क्यों नहीं है। उसके लिए आपने कभी कुछ प्लानिंग की है क्या, कुछ आपके दिमाग में है? क्योंकि भाई अक्सर है ना, बहुत सारे लोग ही बोलते हैं ना सरकारी स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाना मतलब उनका भविष्य खराब करना है। और ये वो लोग बोलते हैं जिनका खुद का भविष्य शायद एक जमाने में सरकारी स्कूलों में पढ़ के बना है। देखिए, जो पहले जो हालात थे, जो अगर आप 95 से पहले की करें तो जो भी बच्चा पढ़ता था, कामयाब होता था, पूरे दुनिया में हमारा नाम करता था, वो सरकारी स्कूल में था। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक व्यवस्था बर्बाद हुई, जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ, जिस तरह से लोगों को लगाया गया कि ये मेरे प्रोग्राम में आती है, इसकी बहू को लगा दो, इसकी बेटी को लगा दो, इसको ये लगा दो, जिस तरह से राजनीति को घुसाया गया, इस राजनीति ने हमारी शिक्षा बर्बाद कर दी। और अगर ये बर्बाद राजनीति से हुई है, खराब राजनीति से, तो ये ठीक भी बेहतर राजनीति से होगी। तो हमारी कोशिश ये है कि आज हम लोग आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे एक मेरा परिवार शिक्षित परिवार, और हम लोग एक बात बोल रहे हैं कि अब जात पे बहुत हम लोगों ने वोट कर दिए, अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा की, बेहतर व्यवस्था की। अगर आपको जाति से बर्बाद शिक्षा मिली, बर्बाद आपकी स्वास्थ्य सेवाएं मिली, तो उसको हमें बदल देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो उसी के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल अक्सर जो है जहन में आता है, कोई ना कोई हमेशा बोलता है कि ये टीचर के साथ चटाओं को हाथ लगाते होंगे, टीचर बोल के तो कितना अच्छा फील करते होंगे। कभी आंखें भरती हैं कि भाई शायद एक बच्चे की जिंदगी मैंने कामयाब कर दी इस वजह से? मैं आपको क्या बात है, ये तालियां हैं, ये गड़गड़ाहट है आपकी मेहनत के लिए, वो मेहनत जो आप सालों से कर रहे हैं। इतने सालों की मेहनत इन तालियों की सुनाई दे रही है, तो तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए ना भाई। जोरदार तालियां इनकी जोरदार मेहनत के लिए।
खड़े होके एक बार खड़े होके सारे खड़े होके आपके बच्चों की तो जिंदगियां बनाई है, एक बार खड़े होकर ताली लगाना बजाना तो बनता है। क्या बात है। तो उमेश जी, थैंक यू सो मच हमारी सोसाइटी के बच्चों के लिए इतना कुछ करने के लिए, थैंक यू सो मच। और स्टेज एक फिर से आपको संभलवा दूंगी। और क्या कुछ मैसेज हमारे सोसाइटी के उन पॉलिटिशियंस को, चाहे किसी पार्टी का हो चाहे कोई सोशल वर्कर हो, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आप सभी एक बार बैठ जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ आज, और आपके दर्शकों के माध्यम से, आप सभी जो मेरा परिवार है यहाँ पे, जो इतने भारी संख्या में आए, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि जो 2024 का चुनाव है वो आपको अपने बच्चों के नाम पे लड़ना होगा। आपके बच्चों की बात करनी पड़ेगी। जात पात में हम लोगों ने बिल्कुल अपने सिस्टम को बर्बाद कर दिया, इन बच्चों की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। अगर आप सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हो जाएंगे, तो ये जितने बड़े बड़े 1000 करोड़ के लोग जब चुनाव आता है तो आपके पैरों में गिर जाते हैं आके कि माताजी आशीर्वाद दे दो। आपके पास वो ताकत है जो 1000 करोड़ के आदमी को आपके पैरों में गिरवाता है। तो इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाएं, और 2024 में ये जो बर्बाद नेता है इनको अगर आप लोग खड़े हो गए तो ये सारे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो भाई उमेश जी से तो हमने बात कर ली है, पूछ लिया है कि भाई किस तरीके से सालों का संघर्ष उनका आज काम आ रहा है हजारों सैकड़ों बच्चों के। लेकिन भैया उन बच्चों से भी बातचीत करनी तो बनती है क्योंकि इन शिक्षा के मुद्दों ने, शिक्षा को लेकर जो प्रयास है उन्होंने सिखारी है। तो चलिए उन बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। और भाई उसके बाद जो बच्चियां पढ़ी हैं जिन्हें इस शिक्षा का फ़ायदा मिला है वो मेरे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन सी क्लास में अभी? +1 कॉमर्स। तो उमेश जी की वजह से कितनी क्लासेस में पढ़ने का फ़ायदा मिला, कितना फ़ायदा आपको मिला? मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है उमेश सर की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत क्लास करी हैं 5th से। मतलब पहले मैं नई स्कूल में थी, ठीक है। उसके बाद सर ने 134 का एग्ज़ाम दिलवाया, उससे पास आउट होके अब मैं ठाकुरदास स्कूल में जाती हूँ। ठीक है। तो अब वहाँ पे 10th तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हूँ। अब जो +1 में मैंने कॉमर्स ली है उससे भी सर ने अकेडमी खुलवाया, अकेडमी में एडमिशन करवाया है, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कुल मिला के इनके शिक्षा की जो ये एक मुहिम चला रहे हैं उसका फ़ायदा आपको हुआ है? जी हाँ। पेरेंट्स आपके? जी हाँ। जी। चलिए, बच्ची को तो पढ़ाई में फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हुआ है? क्या सोचा था कि बच्चे जो है इतने आगे कॉन्फिडेंस के साथ जो है बढ़ते? ऐसा सोचा तो नहीं था मैम, पर सर की मदद से हमने थोड़ा हौसला बढ़ता जा रहा है कि बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और कर पाएंगे। बिल्कुल जी। पिता हैं, पिता को हमेशा खुशी मिलती है बच्चा जब आगे बढ़ता है, और कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिला है, तो किस तरीके से? सर के लिए मिले जी आपको। मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ तो सर मेरा बच्चे पढ़ा रहा है जी, सारा कुछ इनका फ्री खाते हैं सर से। उमेश जी नहीं होते क्या आप गुड़िया को इतना कामयाब कर पाते? नहीं जी, नहीं मैम, बिल्कुल सोच भी नहीं पाते हम कि इतने बड़े स्कूल में कभी एडमिशन करवा पाते। ट्यूशन एकेडमी में जा पाती है हमारी गुड़िया, हम नहीं सोच सकते। क्या बात जी। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ठाकुरदास। अभी ठाकुरदास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे तो उम्र आपकी कम है, लेकिन मेरे को ये बताओ, क्योंकि भाई आने वाले भारत का भविष्य है, सो आपको फ़ायदा मिला है आम आदमी पार्टी की इस एजुकेशन के मुद्दे का? यस, मिला है। किस तरीके से फ़ायदा मानती है? कि हमने सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाएंगे। मैं शुरू से ही नई स्कूल में पढ़ी 5th तक, उसके बाद मेरा 130 के तहत एडमिशन नहीं हुआ था। सर उमेश सर ने ही एडमिशन करवाया अपने थ्रू। अच्छा, आने वाले टाइम में जो है किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे, आज मैं देख रही थी अंदर इतने सारे बच्चे जो हैं मौजूद हैं जो उमेश जी की वजह से शिक्षा में जो है आगे निकल पाए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट रहा इस पढ़ाई का? सर ने हमारा पहले 5वीं तक हम नई स्कूल में पढ़े, फिर 134 के तहत हमारा एडमिशन करवाया। अब नॉन अटेंडिंग दिल्ली से करवा रखी है, और अभी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो लाइफ कहीं ना कहीं एक सुधरे हुए चैप्टर पे जा रही है। क्या लग रहा है कि उमेश जी नहीं होते तो आज यहाँ होते आप? शायद नहीं होते। जी, मदर हैं, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये तो छोटे बच्चे हैं, राजनीति की अगर बात करें तो क्या मानती हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक नया मुद्दा बनाया है शिक्षा, इस मुद्दे का हरियाणा में कितना फ़र्क पड़ने वाला है? अगर इनका हो गया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मैम। हरियाणा में फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, आपका क्या मानना है? चलिए,
बच्चे आप बताइए, हरियाणा के अंदर जो एक नया मुद्दा उभर रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, एजुकेशन, कितना इम्पैक्ट जो है हरियाणा के बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाला है? मैम बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा है वो मेन मोटिव होता है। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर मतलब हमारा जो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उमेश सर ने शिक्षा का मुद्दा लेके बहुत बड़ा बच्चों पे। जी, आप किस तरीके से फ़र्क मानती है बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जो है इसी पार्टी से जुड़े किसी कैंडिडेट की वजह से आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप किस तरीके से इम्पैक्ट मानते हैं? मैम अभी तक किसी भी पार्टी ने आज तक शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया है, एंड आम आदमी ने ये मुद्दा उठाया है तो कुछ सोच समझ कर उठाया है, हमारे जैसे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए उठाया है। और मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ही जीते ताकि हमारा देश तरक्की की राह पर जा सके शिक्षा के तो थ्रू। और अन्य पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि लगता है थोड़ी समझ रखती हैं, तो कांग्रेस, बीजेपी या और भी जितनी भी पार्टियां हरियाणा के अंदर हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो है वो भी एजुकेशन के ऊपर काम करने वाली हैं, एजुकेशन का मुद्दा वो भी उठाने वाली हैं इसके बाद? मैम देखो, जैसे कि एक अगर अच्छे कदम पर चलता है तो लोग उसको फॉलो करते ही हैं, तो वो भी अभी फॉलो करेंगे, लेकिन उनको टाइम लगेगा। जब तक सर हमारी आम आदमी पार्टी एक तरक्की के मुकाम पर पहुंच जाएंगी तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा और वो भी आगे बढ़ेंगे, फिर शिक्षा का ही मुद्दा उठाएंगे। जी, उम्र कितनी है आपकी? 17। यानी कि वोट जो है अगले साल से दे पाएंगे। सो इस बार आपकी फैमिली जो है वोट किसको दे रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को। ये आपकी एजुकेशन की वजह से या पहले से ही जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरी एजुकेशन के थ्रू हम स्टार्टिंग से ही उमेश सर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन की वजह से ये जो है आम आदमी में आप गए हैं। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? बच्चियां जो हैं आज इतनी अच्छे तरीके से पढ़ लिख करके हमारे सामने हमारे बीच में खड़ी हुई हैं, कितना इम्पैक्ट जो है आम आदमी पार्टी की या उमेश जी की जो एजुकेशन मुहिम का इसमें सर मानते हैं? मैम इसमें उमेश सर ने जो मुहिम छिड़ी है, लगभग गरीब बच्चों के लिए इसने मुहिम छिड़ी है, तो मिडिल क्लास भी इसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही एक मुद्दा है जो मतलब राष्ट्र को ऊपर ले जाने का मुद्दा है। भाई ये बात सच है कि शिक्षा सर्वोपरि है। अगर किसी को कामयाब होना है तो शिक्षा जो है सबसे अहम रोल निभाती है, और शिक्षा सिर्फ जो है लिखी हुई जो किताबों के अंदर है वो नहीं, संस्कार भी होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए होती है वो ज़रूरी है, और वो सब जो है उमेश जी अपनी तरफ से करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भाई आज की ये खास बातचीत, ये खास प्रोग्राम यहीं तक, जहाँ जो है उमेश शर्मा ने एक मेरा परिवार शिक्षा परिवार का एक कैंपेन लॉन्च किया है, कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा जो है यहाँ पर पहुँच रही है, और लोगों से बातचीत करने की, एजुकेशन के मुद्दे को बढ़ावा देने की एक पुरजोर कोशिश है। अब देखना ये होगा कि एजुकेशन के मुद्दे को जितनी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्या लोग इस मुद्दे को उतना ग्रैब कर पाएंगे, उतना पकड़ पाएंगे? वेल, ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा ही आपको दिखाती रही हूँ, आगे भी दिखाती रहूँगी। जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ।